हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग बरसात और गर्मी के मौसम में होने वाले एक कॉमन डर्मेटाइटिस स्किन लीजन के बारे में बात करेंगे। जैसा कि फिगर में दिखाई दे रहा होगा, इस टाइप के ब्लिस्टर्स जनरली बरसात के दिनों में डेवलप हो जाते हैं। हर घर में किसी न किसी को इस टाइप के लीजन इस मौसम में जरूर देखने को मिलता है, जिसमें काफी बर्निंग सेंसेशन होता है, पेन होता है, इचिंग होती है और इसकी वजह से कभी कभी फीवर भी आ जाता है। तो शुरू करते हैं हम लोग आज का अपना टॉपिक, जिसका नाम है पेट्रस डर्मेटाइटिस या बीटल ब्लिस्टर डर्मेटाइटिस, जो कि एक बीटल से होता है, एक इंसेक्ट की वजह से होता है। कई बार इसको लोग इंसेक्ट बाइट समझ बैठते हैं या उनको ये लगता है कि ये स्पाइडर लीक है, किसी मकड़ी के चाटने की वजह से या उसके रेंगने की वजह से हो गया है, जबकि ऐसा नहीं होता है। ये एक इंसेक्ट होता है जिसको बीटल ब्लिस्टर इंसेक्ट नाम देते हैं, जिसके दो स्पीसीज कॉमनली देखने को मिलती है, एक मिलवाइडी ग्रुप और एक पेट्रस ग्रुप। जो मेलवाइडी ग्रुप होता है उसमें जो टॉक्सिन होता है जिसकी वजह से ये होता है, उसको हम लोग कैथरेडिन नाम देते हैं, और जो पेट्रस ग्रुप होता है उसकी टॉक्सिन को पेट्रिन नाम देते हैं। तो इनके टॉक्सिन को स्किन के कांटेक्ट में आने की वजह से ये डर्मेटाइटिस उत्पन्न होता है। जैसा कि फिगर में दिखाई दे रहा होगा, इस टाइप के इंसेक्ट बारिश के मौसम में अगर आपके स्किन पे आते हैं या स्किन पे क्रश हो जाते हैं, आपके शरीर के किसी हिस्से से दब जाते हैं, तो उसके वजह से उनके जो टॉक्सिन होते हैं आपके स्किन के कांटेक्ट में आता है और इसकी वजह से ये डर्मेटाइटिस उत्पन्न होता है। तो आज हम लोग बात करेंगे इसके कॉज के बारे में, इसके प्रिवेंशन के बारे में और इसके ट्रीटमेंट के बारे में। तो अगर इसके कॉज की बात करें तो ये जिस ऑर्गेनिज्म की वजह से होता है, ये एक बीटल होता है जिसको बीटल ब्रिस्टल इंसेक्ट नाम देते हैं, जो कि दो ग्रुप में होते हैं, एक मिलवाइडी और एक पेट्रस ग्रुप का होता है। ये जो बीटल ब्लिस्टर इंसेक्ट हैं, ये इसके कॉजेटिव एजेंट हैं और इसके स्किन के अंदर या इसके सिलोम में, जिसको हीमोलिम्फ हम लोग नाम देते हैं, इसके एब्डोमिनल कैविटी में एक फ्लूइड फिल्ड कैविटी होती है जिसको सिलोम या हीमोलिम्फ नाम देते हैं। उसमें टॉक्सिन भरा हुआ रहता है जो कि क्रश होने के बाद स्किन पे आता है और स्किन पे आने के बाद फिर ये डर्मेटाइटिस उत्पन्न करता है। जनरली जब पेशेंट रात में सोता है तो सोने के बाद या तो ये इंसेक्ट उसके कांटेक्ट में आते हैं, स्किन के कांटेक्ट में आते हैं, या उसके स्किन पे क्रस्ट हो जाते हैं या स्किन के किसी हिस्से से दब जाते हैं, जिसकी वजह से इनका जो हीमोलिम्फ है, इनके अंदर का जो टॉक्सिन है, स्किन के कांटेक्ट में आता है और वहां पे डर्मेटाइटिस उत्पन्न करता है। अगर इनके सिम्टम के बारे में बात करें तो शुरुआत में पेशेंट ये कंप्लेन करता है कि सुबह जगने के बाद हमने देखा कि स्किन के किसी एक एरिया पे रेड रेड लीजन हो गया है, जहां पे काफी खुजली हो रही है और थोड़े बहुत बर्निंग सेंसेशन होता है। शुरुआत में पेशेंट इसको इग्नोर करता है, उसको लगता है कि कुछ ऐसे ही हो गया होगा, लेकिन धीरे धीरे ये लीजन बढ़ता जाता है। 24 से 48 घंटे में इसमें ब्लिस्टर उत्पन्न हो जाते हैं, फ्लूइड फिल्ड लीजन डेवलप हो जाता है और इसमें काफी इचिंग होने लगती है, पेन बढ़ जाता है, उसके साथ साथ कभी कभी फीवर भी आ जाता है। तो ये तो इसके सिम्टम हुए। तो इसमें एक स्पेसिफिक साइन भी देखने को मिलता है जिसको किसिंग लीजन नाम देते हैं हम लोग। जैसा कि फिगर में दिखाई दे रहा होगा, जनरली फ्लेक्सर सरफेस पे किसी अपोजिट एरिया पे इस इंसेक्ट का कांटेक्ट होता है, इसके टॉक्सिन का कांटेक्ट होता है स्किन से। तो वो स्किन लीजन अगर फ्लेक्स होने पे अपोजिट एरिया पे भी अगर टच करता है तो वहां पे भी एक लीजन क्रिएट होता है, जो कि किसिंग लीजन के नाम से हम लोग उसको नाम देते हैं। ये जनरली फ्लेक्सर सरफेस पे होता है, जैसे एल्बो के आसपास हो जाएगा, नेक के आसपास हो जाएगा या नी ज्वाइंट के पीछे वाले एरिया में हो सकता है। तो इसको हम लोग किसिंग लीजन नाम देते हैं। अगर डिफरेंशियल डायग्नोसिस की बात करें तो हर्पिस सिंप्लेक्स, हर्पिस जोस्टर, बुलस सिम्पेटाइगो और इरिटेंट कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस, इसके लक्षण और लीजन्स भी पेट्रस डर्मेटाइटिस से मिलते जुलते हैं। तो अगर आपको इस टाइप का लीजन कहीं डेवलप होता है तो आसपास के किसी फिजिशियन से मिल लें या किसी स्किन स्पेशलिस्ट से मिल लेना चाहिए। अगर हम लोग बात करें इसके प्रिवेंशन की, तो सबसे जरूरी बात जो प्रिवेंशन पे ध्यान देने की है, यह है कि हमें रात में सोते समय लाइट को ऑफ कर देना चाहिए। जो भी बेडरूम का खिड़की और दरवाजा है उस पर मेश लगे होने चाहिए, जाली लगी होनी चाहिए, और सबसे अच्छा तो यह है कि हम लोग मच्छरदानी का यूज करें, नेट का यूज करें रात में सोते समय, जिससे कि इंसेक्ट हमारे पास ना आए। उसके बाद भी अगर आपको लगता है कि कोई इंसेक्ट हमारे स्किन पे आ गया है, टच कर गया है, तो उसे आप धीरे से हटा दीजिए, उसको क्रश मत कीजिए, और हटाने के बाद जाकर के बेसिन में आप अपने हाथ को या पैर को, जहां पे भी स्किन कांटेक्ट हुआ है इंसेक्ट से, वहां पे साबुन से अच्छे से साफ कीजिए और उसके बाद उसको पोंछ लीजिए। उसके बाद कोई एंटीसेप्टिक लोशन वगैरह है तो आप वहां पे अप्लाई कर सकते हैं। अगर ट्रीटमेंट की बात करते हैं तो इसके जो लीजन होते हैं, इसमें रेडनेस होता है, खुजली होती है, बर्निंग सेंसेशन होता है। तो इसका मेन ट्रीटमेंट जो होता है उसमें कोई एंटीबायोटिक और स्टेरॉइड मिक्स
एक कोई क्रीम हो उसको हम लोग अप्लाई करवाते हैं, या उस पर कोई अगर सेकेंडरी इन्फेक्शन दिखाई दे रहा हो या लीजन काफ़ी बड़ा हो गया हो जिसमें ये शंका हो कि इसमें सेकेंडरी इन्फेक्शन के चांसेस हैं, तो वहाँ पे हम लोग एंटीबायोटिक प्रिस्क्राइब करते हैं या शॉर्ट टर्म स्टेरॉइड प्रिस्क्रिप्शन में देते हैं, जिससे कि इसका इन्फ्लेमेशन और जो ब्लिस्टर होते हैं 3 या 4 दिन में ठीक हो जाते हैं। कभी कभी अगर इनका लीजन बड़ा होता है तो हफ्ते से 10 दिन भी टाइम लग जाता है ठीक होने में। तो इसके साथ साथ इसमें इचिंग बहुत ज़्यादा होती है, तो उसके लिए एंटीहिस्टामिनिक, लिवोसेट्रिजिन वगैरह कोई भी प्रिस्क्रिप्शन में हम लोग ऐड कर देते हैं। तो ये रहा आज का हम लोगों का टॉपिक, ब्लिस्टर बीटल डर्मेटाइटिस या पेट्रस डर्मेटाइटिस, जिसके बारे में हम लोगों ने आज बात किया। इस टाइप के टॉपिक आगे भी जारी रहेंगे। अगर आप लोगों को हमारा चैनल पसंद आता हो तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल बटन को प्रेस कीजिए, जिससे आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सही समय पे मिल सके। थैंक यू।